वर्ल्ड के सबसे डेंजरस रोड्स में से एक ये है हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे। हिमाचल के किन्नौर वैली के इस हाईवे पर जब आप होते हो तो आपके सर के ऊपर होती है ये क्लिफ और साइड में हजारों फीट खाई, क्योंकि यहाँ के ज्यादातर पहाड़ मिट्टी के नहीं बल्कि चट्टानों से या इन बड़े बड़े रॉक्स से बने हैं। इसीलिए इन रोड्स को बनाने के लिए करनी पड़ी हाफ टनलिंग, जो कुछ ऐसी दिखाई देती है। और इस रोड को पार करके आप पहुंचते हो किन्नर कैलाश के खूबसूरत पहाड़ों के पास। आप लोग सो गाइस, स्पीति सर्किट एपिसोड में आज हमारा दूसरा दिन है और अभी हम हैं जखरी में, जहाँ से हम निकल रहे हैं। तो आज का जो हमारा ये स्टे था होटल महेश बार एंड रेस्टोरेंट में था। तो आज हम यहाँ से सीधा निकलेंगे नाको की ओर। और इस होटल के बारे में बता दूँ, बहुत ही अच्छा था ये यहाँ का स्टे। एंड हमें 1000 रुपये में रूम मिल गया था, तो आप भी यहाँ स्टे कर सकते हैं। या जखरी एंटर होते ही ये आपको सबसे पहले होटल मिल जाएगा। तो अभी हम निकल रहे हैं नाको की ओर और रास्ते में बहुत ही प्यारी प्यारी जगह आपको दिखाएंगे। और ये एक छोटा सा विलेज है जो जखरी विलेज है, तो कुछ ऐसा ये विलेज है। तो बस आगे आगे चलते हैं और आपको प्यारी प्यारी लोकेशनें दिखाते हैं। तो सुबह के 8 बज चुके हैं और सूरज की किरणें आ चुकी हैं और चारों तरफ उजाला ही उजाला हो चुका है। और इस टाइम मेरे गोप्रो के जो माइक था वो वर्क नहीं कर रहा था, बिकॉज़ उसका जो इसमें ऑफ ऑन का बटन होता है, बोया का एक्चुअली मेरा माइक है जो हेलमेट में मैंने फ़िट किया है, वो ऑफ़ हो चुका था, जिसके कारण मेरे 2 व्लॉग्स में बिल्कुल भी वॉइस नहीं आ रही है। तो मैं वॉइस ओवर कर रहा हूँ, मैं अलग से अपनी वॉइस ऐड कर रहा हूँ, बट मैं एक्चुअल में आपको वही चीज़ दिखाऊँगा जो चीज़ थी और वही चीज़ बताऊँगा। थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा क्योंकि जो एक नेचुरल वॉइस होती है और इस वॉइस में बहुत फ़र्क है। तो ये देखिए, ये आर्मी कैंप था पूरा जो जरखी के आगे आता है। और इसके बाद जो आगे की लोकेशंस है ना, वो रास्ता जो है इतना प्यारा है, मैं क्या ही बताऊँ आपको। बस आप देखते चलिए और आपको बहुत अच्छा लगेगा ये देखकर। तो यहाँ से ट्रिप की सुंदरता स्टार्ट होती है और ये पहला वाटरफॉल गाइस, चेक दिस आउट। और इतना फ्लो में इतना प्यारा है ना। और देखिए, ऐसा भी नहीं है कि ऑन द रोड है, ये साइड में है। और ये व्यू चेक करो गाइस। तो हम आपको उतर के दिखाते हैं। और ये आगे हमारे जीटी वाले भैया और पीछे हैं हमारे डोमिनार वाले भैया, दिख ही नहीं रहे हैं। तो यहाँ से थोड़ा सा और आगे आते हुए हमें मिलता है एक चेक पोस्ट, जहाँ की आपका नाम, एड्रेस, आधार नंबर, A to Z आपकी सारी डिटेल ली जाती है, क्योंकि यहाँ से एंट्री होती है आपकी किन्नर कैलाश में। तो देखिए, यहाँ पर मेरे 2 साथी एंट्री करा रहे हैं, मैंने अपनी एंट्री करा ली है। और मुझे नहीं पता है कि मेरी व्लॉगिंग में मेरा माइक बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। मैंने अपनी तरफ से 100% दिया था, बट कहते हैं ना, अगर कुछ अच्छा करना चाहो तो ज़रूर रुकावटें आती हैं। तो वही हुआ है मेरे साथ। तो यहाँ हमने कराई है एंट्री एंड देन इसके बाद हम निकलते हैं आगे की। सो गाइस, थोड़ा सा आगे आकर हमें मिलता है ये प्यारा सा किन्नौर गेट, जिसे रॉक टनल भी कहा जाता है। तो यहाँ तो रुकना बनता है। तो गाइस, चेक करो ये कैसे चट्टान फंसी हुई है बीच में। ये कभी भी गिर सकती है ऐसा लगेगा, बट ये गिरती नहीं है।
सो गाइस ये चेक करो यार, मेरे सिर के ऊपर पहाड़ है, सिर के ऊपर इतनी तगड़ी चट्टानें हैं। असल में ये चट्टानों को काट के रास्ता बनाया गया है जिसको कि हाफ टनलिंग बोलते हैं। और हमारे सर के ऊपर क्लिफ देख रहे हो आप, मतलब ये इसको मोस्ट डेंजरस रास्ता बोला जाता है वर्ल्ड का। हिंदुस्तान तिब्बत हाईवे जो बोलते हैं जिसको, वो यही है। और इसके बाद अगर ये क्रॉस करके आप पहुंचते हो किन्नौर क्लास में, तो यार देखो यार कितना मतलब सही भी लग रहा है और ख़तरनाक डर भी लग रहा है। तो हमें तो यहाँ बहुत डर लगा था। और इसके साइड में बहुत ही गहरी खाई है। तो मतलब ये था रास्ता, और मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, एंड लेवल चीज़ थी यार, एंड लेवल। जन्नत में आयो, फोटो करा लो, 5 रुपए 5 रुपए, आज जाओ ना, आज जाओ। फोटो क्यों नहीं करा रहे हो, इतनी सेक्सी व्यू है, देखो तो सही व्यू तो देखो। मेरी तो खिंचने में एडवांस देता हो यार। चलो भाई वहाँ खड़े हो जाओ भाई। भैया आपके सिर्फ 10 रुपए आए हैं, 2 फोटो होगी, ठीक है भैया 50 रुपए दूंगा, फोटो बढ़िया खींचो। और ये चश्मा मेरा है भैया, चश्मे के एडवांस एक्स्ट्रा लगेंगे भैया। दे दिया हूँ भैया। अरे नहीं आए भैया। तो चलो गाइस, आपको मैं दिखाता हूँ ये जन्नत। ये देखिए चारों तरफ मेरे पहाड़ है, पहाड़ 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 पहाड़। और ये मेरे 2 शेर जो कि बहुत ही तगड़ी राइडिंग कर कर आ रहे हैं। और ये हमारी ये 3 बाइकें सेक्सी सेक्सी, 1 सेकेंड एंड थर्ड वन इज डोमिनार GT 650। अभी तो हमने ऑफ रोडिंग करनी है मेरी जान। हेलो भैया। सो हमने सक्सेसफुली अपने 10 मिनट यहाँ वेस्ट कर दिए सिर्फ इस बंदे की वजह से। और देखो कोई पानी की बोतल नहीं लेगा, ये बंदा 2 लीटर की पानी की बोतल लाने वाला था और ये मेरी वाले में चुस्की मारता फिर रहा है, बार बार धोना पड़ता है मेरे को। इसकी गंदी शक्ल मत देखो, इसके गंदे कारनामे देखो इस बंदे के। और ये बंदा जो कि बोर हो चुका है हमारे साथ आके, इसको कोई फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का कोई शौक नहीं है इस बंदे को। सो गाइज अब हम यहाँ से निकल रहे हैं और भूख बहुत ही ज़्यादा लग गई है। तो अब जहाँ हमें कोई रेस्टोरेंट या ढाबा दिखेगा हम वहाँ रुकेंगे और अपना पेट पूजा करेंगे। और ये प्यारा सा व्यू नज़ारा लेते हुए हम आगे को निकल पड़े हैं। तो अभी हम जाएंगे कल्पा, वहाँ पर है एक सुसाइड पॉइंट। तो अभी हम वहाँ जाएंगे और आपको दिखाएंगे सुसाइड पॉइंट। तो रास्ते में आपको व्यू एंजॉय कराते कराते हम आपको लेके जाएंगे कल्पा। ये देखिए यहाँ से रास्ता चेंज हो गया है और ये आ गए दूसरे चट्टान, आ गई चट्टानों वाला रास्ता आ गया। पहले नॉर्मल पहाड़ी थी जहाँ पर मतलब हमें पेड़ पौधे दिख रहे थे, बट ये चट्टाने वाला रास्ता आ गया। बीच में हमारे साइड में है नदी। तो मतलब एंड लेवल है यार, आपको लगेगा ही नहीं आप इंडिया में हो अगर आप इस रूट पे जा रहे हो, आप स्पीति सर्किट करते हो। तो अभी आगे आगे आपको और भी तगड़े तगड़े नज़ारे देखने को मिलेंगे। और ये देखिए कैसे पहाड़ों के अंदर टनलिंग की गई है, ये देखिए कैसे टनल बना रहे हैं। तो अगर आप पहाड़ों के साथ खिलवाड़ करोगे तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत होगी। अगर आप नेचर के साथ खिलवाड़ करोगे, देखिए एक और टनलिंग है। तो ऐसी थोड़ी ना इतना हिमाचल उत्तराखंड में दिक्कतें आ रही हैं। हम अगर अपनी सहूलतों के लिए कुछ ना कुछ पहाड़ों के साथ खिलवाड़ करेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा। प्रोग्रेस एक लिमिट तक ही अच्छी लगती है, अगर ज़्यादा हो जाए तो भी दिक्कत है। तो अभी हम पहुंच गए हैं रेकोंग पियो और यहाँ से ऊपर को रास्ता जाता है कल्पा के लिए। तो अभी हम कल्पा के लिए निकल पड़े हैं। अगर आप सीधा जाते हो तो आप नाको वाली रोड पे निकल जाते हो, बट हम ऊपर को आ गए हैं। देखिए अब हम पहाड़ी चढ़ रहे हैं एंड अभी हमारे सामने बिल्कुल प्यारा एकदम फ्रेश जो स्नो बोलते हैं ना, वो दिख रही है हमें। मतलब वो जो हिमालयास कहते हैं ना जिसको, वो दिख रहा है हमें। मतलब अलग लेवल की चीज़ है। अगर आप मेरी आंखों से देखो ना तो वो अलग चीज़ है, और कैमरे में जो दिख रहा है वो इतना वो नहीं है, बट रियल में तो ये कहता हूँ मैं जन्नत। I know I've broken promises. I'm way too good at keeping you.
तो ये प्यारा सा रास्ता जाता है कल्पा की ओर, और कल्पा में एक कृष्ण भगवान जी का मंदिर भी है, बट हम नहीं जा पाए। कल्पा से आगे यूला गाँव है, वहाँ पर है। तो ये इधर ही से रास्ता आपका किन्नौर क्लास का भी निकलता है। तो अभी हम फ़िलहाल सुसाइड पॉइंट तक ही जाएंगे एंड वहाँ से हम रिटर्न हो जाएंगे, बिकॉज़ हम आगे नहीं जाएंगे क्योंकि हमें स्पीति सर्किट कवर करना है और भी 6 डेज़ में। तो हम फ़िलहाल आपको सुसाइड पॉइंट जाके मिलते हैं। सो गाइस चेक दिस आउट, ये है सुसाइड पॉइंट। यहाँ खड़े होके लोग नीचे छलांग लगा देते हैं और इस पॉइंट को सुसाइड पॉइंट कहते हैं, क्योंकि यहाँ से सीधा नीचे 2 किलोमीटर तक सीधा नीचे खाई है। कोई बीच में पेड़ पौधा नहीं, कोई पहाड़ नहीं, कोई रोक टोक नहीं, सीधा बंदा नीचे जाता है। और यहाँ लगा हुआ है आई लव किन्नौर। तो ये लोग हमें मिले थे जो कि महाराष्ट्र से आए थे और इन्होंने हमारे साथ पिक्स वगैरह भी कराई। तो अभी मैं आपको पीछे से जाके इसका एग्जैक्ट दिखाता हूँ कि ये 2 किलोमीटर की जो खाई है कैसी दिखती है। तो मैं सामने से जाके दिखाऊंगा आपको। तो भाई ये है सुसाइड पॉइंट सामने जहाँ हम खड़े थे, एंड यहाँ से सीधा नीचे हो एंड लेवल है भाई, है ख़तरनाक। असल में असली यहाँ से दिखता है। तो हम निकल रहे हैं नाकों के लिए एंड यहाँ से हम रिटर्न हो जाएंगे रिकोंगपियो। सो गाइस फाइनली हम पहुँच गए हैं रिकोंगपियो, और यहाँ से हम अगर सीधा जाते हैं तो हम पहुँचते हैं शिमला की साइड एंड बट हमें यहाँ से लेना है यू टर्न नाकों की ओर। तो हम यहाँ से अब यू टर्न लेंगे। सो गाइस जो आज का हमारा स्टे है वो नाकों में है। तो हम अब सीधा सीधा यहाँ से जाएंगे एंड अगर आपको कुछ दिखाने वाला होगा तो हम ज़रूर दिखाएंगे। एंड चलते हैं आगे बढ़ते हैं, बाकी दिखाते हैं आपको अगर कोई अच्छी जगह, कोई अच्छा व्यू और अच्छी लोकेशन मिलती है दिखाने के लिए। तो ये देखो गाइस सामने कितना प्यारा वाटरफॉल है। देखो कितनी भीड़ है यहाँ पर, काफ़ी लोग रुके हुए हैं एंड हम भी रुकते हैं यहाँ पर और दिखाते हैं आपको एकदम क्लोज से इस वाटरफॉल को। बहुत ही तगड़ा झरना है ये, और ये सीधा पानी जाके मिल रहा है सतलुज नदी में। देखो कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो फिर से हम अपनी राइड कंटिन्यू करते हुए, और ये देखिए कितने अद्भुत नज़ारे हैं। पहाड़ी के नीचे से जा रहे हैं हम, पूरे ऊपर चट्टान ही चट्टान है। एक बार को तो डर लग रहा था पर इंजॉय भी हम पूरा कर रहे थे। और ऐसे रास्ते में ना बाइक चलाने का मज़ा ही कुछ और है। आप एक बार को गाड़ी से जाओगे ना, आपको ये फील नहीं आएगा जहाँ आप अपनी आंखों से देख रहे हो। भाई साहब एंड लेवल चीज़ थी, एंड लेवल। और एकदम साथ में हमारे जो खाई दिख रही है, खाई नहीं है, नीचे सतलुज नदी है। तो गाइज़ अब हमें भूख बहुत ज़्यादा लग चुकी है और टाइम बच चुका है 3 से ऊपर हो चुके हैं। तो अब कहीं हम पॉइंट देखेंगे जहां हमें कुछ खाने को मिल जाए, जहां कोई भी अब रेस्टोरेंट दिखा है, कुछ भी देखा। वैसे तो इस पहाड़ी इलाके में कुछ हमें दिखा ही नहीं अभी तक। बाकी अगर कहीं कुछ दिखता है तो हम ज़रूर रुकेंगे और वहाँ कुछ खाएँगे पहले, क्योंकि पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा। ਕੀ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ? ਲੰਗਤਾ कैफे। तो गाइज़ यहाँ हमने किया है अपना लंच और इस
कैफ़े का नाम है लंगता कैफ़े। खाना बहुत ही अच्छा था क्योंकि एक इकलौता कैफ़े था यहाँ पर, तो जो भी था बहुत प्यारा था और व्यू बहुत प्यारा था यहाँ से। तो मैं आपको दिखाता हूँ फ्रंट से, ऑन रोड है, कुछ ऐसा है ये लंगता कैफ़े। तो हम निकल रहे हैं यहाँ से नाको की ओर और अब जाके पेट को थोड़ी राहत मिली है। तो चलिए राइड कंटिन्यू करते हैं अपनी। सो गाइस कुछ दूर आते ही फिर से एक चेक पोस्ट आया। पहले यहाँ व्यू देखिए आप, एंड ये है चेक पोस्ट जहाँ फिर से हमारा सारा डाटा लिया गया, नाम, एड्रेस, आधार नंबर वगैरह वगैरह, जो भी हमसे ले, अभी तक 2-3 बार हमसे ले चुके हैं। तो ये आपकी सेफ्टी के लिए ही है। अगर आप इस रूट पे आ रहे हैं तो ये चेक करते रहते हैं कि वो वहाँ से निकल गए, यहाँ पर आ गए, यहाँ से आगे निकल गए। अगर बीच में कहीं रुक रहे हो तो आपको पहले ही बताना पड़ेगा आप आज स्टे कहाँ ले रहे हो, ये सब चीज़ आपसे पूछते हैं। तो यहाँ पे हमने अपनी सारी डिटेल दी है और अब निकल रहे हैं आगे के लिए। सो गाइस जिस जगह की हमें वेट थी वो जगह आ गई, खाब संगम, जहाँ पर 2 नदियों का, 2 रिवर्स का संगम हो रहा है। दिखाता हूँ आपको। सो गाइस इस साइड से, जिस साइड आप देख रहे हो, इधर से सतलुज नदी आ रही है एंड इसके इधर साइड से ये स्पीति रिवर आ रही है। एंड इन दोनों का यहाँ पर देखिए आप, जो यहाँ पर दोनों का मेल हो रहा है, जिसको खाब संगम बोलते हैं। स्पीति एंड सतलुज रिवर का जो यहाँ पे हो रहा है। जो सतलुज रिवर है, जो उसका पानी है देखिए आप, ब्राउनिश कलर है, बट जो उसका पानी है स्पीति रिवर का, वो ग्रीनिश कलर है। एंड यहाँ से ये प्रॉपर जो दोनों मिलजुल के जा रही है वो सतलुज का ही कहते हैं उसको। यहाँ से स्पीति ख़त्म हो जाती है। और गाइस इस जगह में आके ना आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप इंडिया में हो। भाई साहब ये अलग लेवल की जगह है। और ये जो सामने मेरे देख रहा हूँ ना, आप अगर मेरी आँखों से देखोगे तो ये बहुत ही एंड लेवल जगह है। मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा मेरे को लगा ही नहीं कि ये इंडिया में है हम, ये लगता है जैसे किसी बाहर कंट्री का व्यू है। तो अब थोड़ा और आगे चलते हैं और आपको और व्यू एंजॉय कराते हैं। सो गाइस तो अब एक और अद्भुत नज़ारा देखो आप। अब ये रेतीले पहाड़ आ गए यार। भाई साहब हमें समझ ही नहीं आ रहा है चल क्या रहा है, कभी चट्टान, कभी दूसरे पहाड़, कभी दूसरे पहाड़, मतलब एंड लेवल यार। स्पीति मैं कहता हूँ आप करो करो भाई करो। सो यहाँ से नाको जो है 2 किलोमीटर रह गया है जहाँ आज हमारा स्टे है। तो आज के लिए हम इतना ही राइड करेंगे और 5 बज चुके हैं और व्यू देखो कितना प्यारा है सामने। सो गाइस ये है नाको विलेज और यहाँ मेरे राइट साइड में है नाको लेक। एंड ये देखिए आप नाको विलेज जो है उसमें जा रहे हैं हम। छोटा सा प्यारा सा विलेज है एक, जिसकी हाइट है 12,000 फीट की, 12,000 फीट हाइट है इसकी। तो अभी हम यहाँ पे स्टे के लिए कुछ देखते हैं ऑप्शन। तो ये हमने एक होटल देखा है। तो ये यहाँ से लोकेशन है और ये रूम हमने फाइनलाइज़ किया है जो आज के स्टे के लिए, जिसका प्राइस है 1200 रुपीज़ फॉर 3 पर्सन। तो अभी अंदर घुस के दिखाते हैं। ये बच्चे से थोड़ा बाहर हटे तो कुछ ऐसा ये रूम है देखिए, और ये वॉशरूम अटैच्ड। गाइस ये हमारा स्टे है, ये हमारा रूम है। एंड रूम में कुछ ज़्यादा खास तो नहीं है, बस एक ये बेड है, नीचे वो बिछा हुआ है, बस हमने खिलारा डाल दिया है, बट उसको छोड़ो तुम। और ये हमारे बैठने के लिए है और ये व्यू एंजॉय करो। मैं अभी सिर धो के आया। यहाँ टेम्परेचर रात को 1 डिग्री होगा, अभी तो ठीक ठाक है, अभी 9 डिग्री टेम्परेचर है।
और सामने वो देखो स्नो।